नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में आज एक ऐसा वर्ग है जो हिंदुओं की संस्कृति से जुड़ा कोई भी अवसर हो, त्यौहार हो, उसको लेकर अपना एजेंडा परोसने से बाज नहीं आता। देश में त्योहारों का मौसम क्या शुरू हुआ कि हर कोई नए विज्ञापन के माध्यम से उस एजेंडे को पेश करने में लगा हुआ है। हाल ही में करवा चौथ के नाम पर एक कंपनी ने समलैंगिकता का ऐसा एजेंडा परोसा कि सभी देखते रह गए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में। मुद्दा जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान जैसलमेर से गगेंद्र सिंह आर्य जी, जो कि एक समाज सेवी हैं। उनके साथ ही मौजूद हैं समाज सेवी श्री आर्यवीर जी, आप उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपको वो विज्ञापन दिखाना चाहूँगा। ये 1 मिनट का एक वीडियो है जिसके अंदर 2 महिलाएं करवा चौथ का जो व्रत है उसको मनाने के बारे में बात करती हैं, उसको मनाती हैं, लेकिन उसको मनाने का जो तरीका दिखाया गया उसमें कहा गया आखिर में कि सोच बदलेंगे। देखिए पहले वीडियो। रुकना, ये लग गया तेरा फेम क्रेम गोल्ड ब्लीच। थैंक्स, यू आर द बेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, करवा चौथ का इतना डिफिकल्ट व्रत क्यों रख रही हो? उनकी खुशी के लिए। और तुम? उनकी लंबी उम्र के लिए। अच्छा। इम्प्रेसिव प्रेपरेशंस। पहला करवा चौथ है और इस गोल्डन ग्लो को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये रही तुम्हारी साड़ी। एंड दिस इज फॉर यू। एकदम चांद का टुकड़ा लगोगी दोनों। जी, सबसे पहले गगेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो देखा, हमारे दर्शकों ने ये वीडियो देखा। कोई भी त्योहारों का मौसम आता है तो एक एजेंडा जिसके तहत इस प्रकार के वीडियो पेश कर दिए जाते हैं। जैसा कि इस वीडियो में कहा गया कि ऐसे ही लोगों की सोच बदलेगी, यानी समलैंगिकता की जो सोच है उसको लोग स्वीकारेंगे, उसको लोग पसंद करेंगे। समलैंगिकता की चीज़ को इसमें, जिसे कह लीजिए, महामंडन किया गया। ऐसे विज्ञापनों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्ते, धन्यवाद। ये जो कल पूरा संसार देख रहा था विज्ञापन के माध्यम से, जो हमारे भारत देश की प्राचीन वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उस पर एक कुठाराघात हुआ है। सभी जो भी इन त्योहारों को मानने वाले या इस संस्कृति को जानने वाले हैं, उनके लिए यह एक पाश्चात्य विकृति के रूप में यह हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। हमारी जो भारतीय संस्कृति में है वह एक आदर्श परिवार, एक पति पत्नी का जो संबंध होता है वहां तक सीमित है। किंतु यह जो अमेरिका आदि देशों में जो विवाह को, समलैंगिक विवाह को अनुमति मिली है, उनमें नीदरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में इस प्रकार की मान्यता है। भारत में यह समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं है। जुलाई 2009 में धारा 377 संविधान के अनुच्छेद में 14, 15 व 21 का उल्लंघन बताते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का आदेश दिया है। समलैंगिकता यानी समान लिंग के प्रति आकर्षण, उससे वह जो हमने विज्ञापन के अंदर देखा, 2 महिलाएं जो एक दूसरे के समक्ष जो चंद्र दर्शन करके, और उस त्योहार को जिन राज्यों में मनाया जाता है, यह एक तरह से इस कंपनी ने हम सबके लिए जो हमारी संस्कृति है उसके प्रति उनका बहुत ही विकेंद्रीकरण, विकृति के रूप में हमारे त्योहार को एक मानसिकता, जब भी भारतीय त्योहार आते हैं उनको किसी न किसी मुद्दे को इस प्रकार से वह लाते हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो भ्रमित होकर के उसके प्रति आकर्षित हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, युवक युवतियां, सबको इसके प्रति सचेत होना चाहिए। इसमें सोशल मीडिया का भी
बहुत बड़ा उपयोग हम इस जन जागृति के लिए कर सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो हमारी युवा पीढ़ी को की सोच को विकृत करने का जो प्रयास है, हमारे त्योहारों के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे ही दिवाली आती है तो पटाखों को लेकर, या होली आती है तो कहा जाता है कि कोई भी रंगों को लेकर जो है बात की जाती है, कहीं पे उसमें धार्मिकता डाल दी जाती है, तो कई बार उसमें प्रदूषण की बात डाल दी जाती है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं, लेकिन ये जो एक पति पत्नी के प्रेम का एक त्यौहार कह सकते हैं, पत्नी अपने पति के प्रति जो स्नेह एक दिखाती है इस दिन, भले ही इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसे पाखंड भी कहा जा सकता है, परंतु अंततः ये एक पत्नी का अपने पति के प्रति, यानी एक महिला का अपने एक पुरुष के प्रति जो प्रेम है, भाव है, उसको दिखाया। लेकिन इस विज्ञापन के अंदर ये दिखाया गया कि दोनों ही समलैंगिकता की नज़र से दिखाया गया, जिसमें दोनों एक दूसरे को पति मान रही हैं। एक कह रही है कि मेरे पैर छू, दूसरी उसके एक दूसरे को पानी पिला रही हैं। इस तरह की जो चीज़, ये एक तरह से सीधी सीधी जो लेस्बियन जिसे कहते हैं आज की जो विदेशी संस्कृति में, वो चीज़ को बढ़ावा देने की बात की गई और कहा गया कि इस प्रकार का ग्लो जो है जो लोगों की सोच को बदलेगा। तो ये जो सोच बदलने की बात है, अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है? जो एक त्यौहार आता है जब लोग टेलीविज़न देखना आरंभ करते हैं, खरीदारी करना आरंभ करते हैं, खुशियां मनाना आरंभ करते हैं, तो ये एक सोच डालने का प्रयास होता है एक वर्ग विशेष का? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये फेम नाम की कोई कंपनी है, इसने इस तरह का विज्ञापन बनाया है। इससे पूर्व भी बहुत सारे षड्यंत्र, इस तरह के दुष्प्रचार होते रहे हैं। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म या हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार बहुत प्राचीन इतिहास नहीं है करवा चौथ इत्यादि का, लेकिन फिर भी हमारी मान्यताओं में पति पत्नी के प्रेम को सम्मान देते हुए, एक पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, एक जिम्मेदारी का भाव, एक कर्तव्य का भाव, जिसे दर्शाता है करवा चौथ। उस करवा चौथ को या फिर हमारे अन्य जो त्योहार आते हैं उनको दुष्प्रचारित करने का कुछ कम्युनिस्ट, कुछ राष्ट्रविरोधी लोग, कुछ मतपंथ लोग वाले लोग निरंतर ऐसे प्रयास करते रहते हैं। अब इस प्रकार के जो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो इन चीजों के द्योतक हैं, और जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे, इस तरह के कार्य, इस तरह के दुष्प्रचार किए जाएंगे, जब उनकी स्वयं की संतानें इस प्रकार का दुष्कर्म कार्य प्रारंभ करेंगी, तो उनको मुंह छिपाने का भी स्थान प्राप्त नहीं होगा। और जो ऐसी चीजों को समर्थन दे रहे हैं, जो ऐसी चीजों को बना रहे हैं, उन चीजों उनकी सोचिए, उनकी यदि वो उनके माता पिता या उनके पिता ऐसा करते, तो क्या वो ऐसी जो गलत धारणा फैला रहे हैं, दुष्प्रचार फैला रहे हैं, क्या ऐसे लोग उत्पन्न हो पाते? जिस प्रकार का विकृतीकरण वो लोग कर रहे हैं निरंतर समाज में, वो बहुत अच्छा नहीं है। और मैं फेम नाम की इस कंपनी का, जो कि चाहे चेहरे का जो भी प्रासादान सौंदर्य प्रदान बनाती, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और इस प्रकार के कृत्य घोर निंदनीय है, और इनका विरोध हमारे बहुसंख्यक समाज हिंदू धर्म की ओर से होना चाहिए। और मैं तो कहना चाहूंगा, जो संप्रदाय विशेष हैं, जो आज समुदाय शांति प्रिय धर्म जिनको कहा जाता है, उनके विषय में बना के दिखाएं तो हम माने कि लोग एक कम्युनिज्म को मानने वाले लोग हैं, सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं, तब माने। लेकिन एक हिंदू धर्म को ही केंद्रित करके इस प्रकार का कृत्य करना घोर निंदनीय है। इसका राष्ट्रीय रूप से, राष्ट्रीयकरण रूप से जो इसका विरोध होना चाहिए और घोर निंदा होनी चाहिए। और ऐसा यदि होगा, इस तरह के कार्यों का, कुछ लोग कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, और इसको हमें ध्यान देकर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसका विरोध हमें करना चाहिए। और यदि आज हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो एक समय वो आएगा कि हमें पूरी तरह से दुष्प्रचारित कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ आखिर कब तक चलेगा? और क्या इन कंपनियों का आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए? ये एक सवाल उठता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा गंगेंद्र जी, क्या ये जो कंपनियां इस प्रकार से जो कार्य करती हैं, कुछ भी विज्ञापन बनाती हैं अपने लाभ के लिए, क्या ऐसी कंपनियां और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए लोगों के द्वारा? जी जरूर, जैसा कि आपने विज्ञापन में बताया और मैंने बताया कि यह समलैंगिकता क्या है और किन देशों में यह प्रचलित है,
तो हमने देखा जो ये एक कंपनी का विज्ञापन, डाबर कंपनी का, जिसमें वह ब्लीच लगा रही है एक महिला, यह ब्लीच लगा करके और छलनी में देखने का, और यह जो इस त्योहार से जोड़ करके किया है, अवश्य ही इसको हम सभी जागृत युवाओं को, सभी भारतीय जनता को इसका विरोध मुखर प्रयास करना चाहिए, और जिससे कि वह विज्ञापन बंद हो, उस कंपनी का भी बहिष्कार हो, चाहे वह हमारे देश की कंपनी हो या विदेशी प्रायोजित कंपनी हो, क्योंकि यह हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के अवधारणा वाले जो मैकाले शिक्षा से प्राप्त और जो हमारे से विरोध में जो है मत संप्रदाय, जिनके व्यवहार में, परिवार में इस प्रकार का भाव होता है, लेकिन यह हमारी युवा पीढ़ी में नहीं आई, इसलिए हमें अवश्य उसका विरोध करना चाहिए और उसको, विज्ञापन को देने के लिए उन्हें माफी मांगे, क्षमा मांग करके, और सब जगह उसका बहिष्कार करें। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो मैकाले की सोच हमारे देश के अंदर परोस दी गई, युवा वर्ग के दिमाग में घुसा दिया गया कि पश्चिम की जो सभ्यता है, पश्चिम के लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल सच है। ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे देश का, जिसे कह लीजिए, मटिया मेट कर दिया है पूरी संस्कृति को, और आज उसको मानने वाले, मैकाले की संस्कृति को मानने वाले, उसमें घी का काम कर रहे हैं इस आग के अंदर, कि ताकि हमारी जो संस्कृति है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आए जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध थे, हमारे जो धार्मिक मामलों में, जिसे कह लीजिए, दखल था, हिंदुओं की जो भावनाएं थी उनके साथ खिलवाड़ था। इससे पहले आपको याद होगा, तनिष्क कंपनी ने एक ऐसा ही एक विज्ञापन दिया था जिसका काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद जावेद हबीब ने 2017 में एक ऐसा विज्ञापन दिया, उसको भी काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। हाल ही में एक विज्ञापन आया फैब इंडिया का, जिसमें जश्न रिवाज दिवाली को कहा गया, तो इसको लेकर भी काफ़ी जब विवाद हुआ तो ये विज्ञापन वापस हो गया। लेकिन जब ये समलैंगिकता का मामला आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में मैकाले की जो शिक्षा पद्धति इस प्रकार से घुसा दी गई है इन वामपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा, उनको ये बात कुछ समझ ही नहीं आई। वो इस जो ऐड था इसको क्रिएटिविटी के नाम पर देखते रहे, मज़ा लेते रहे, और उनके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आज ये एक लोगों की सोच बन गई है कि ये क्रिएटिव के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आर्यवीर जी आपसे जानना चाहूँगा, अरविंद जी, कि ये जो क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी हम देखते हैं, कुछ भी हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ होता है, भले ही वो तनिष्क द्वारा किया गया हो या जावेद हबीब द्वारा किया गया हो, वो हिंदू संस्कृति के ऊपर प्रहार था, ये एक तरह से हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर प्रहार था। कहीं देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया जाता है। तो ये सब आखिर कब तक हम सहेंगे एक क्रिएटिविटी के नाम पर? आपको क्या लगता है? देखिए, ये क्रिएटिविटी शब्द एक आज बहुप्रचलित शब्द हो गया है और युवा इससे बहुत भ्रमित है, और क्रिएटिविटी के नाम से लोगों को जोड़ दिया जाता है। ऐसी चीजें परोसे जा रही हैं जो परोसने लायक नहीं है और जो समाज में प्रसारित करने लायक नहीं है, और ये हो रहा है, इस कारण से हो रहा है कि आज युवाओं को भटकाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। और जिस देश की युवा पीढ़ी भटक जाती है, जिस देश की संस्कृति में विकृति उत्पन्न करके दिखा दी जाती है, वो देश बहुत दिनों तक सलामत नहीं रहते, वो संस्कृति बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रहती। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की क्रिएटिविटी के नाम पर ये जो दुष्प्रचार हो रहा है, ये गलत प्रचारीकरण हो रहा है, जो हमारी परंपराओं का, हमारे देश में मनाए जाने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश की एक आत्मा है, वो चाहे सनातनी हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे अपने आर्यत्व से जुड़े वैदिक धर्मी लोग हैं, वो सब इस देश की बहुसंख्यक लोग हैं और देश के लिए कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इस देश की सुरक्षा का भाव रखते हैं। इस देश के प्रति, इस देश के युवाओं को एक अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं, इस देश के युवाओं को जागृत करने कार्य करते हैं। और चाहे हमारे त्योहार हो, किसी त्योहार को उठाकर देख लीजिए, वो एक वैदिक संस्कृति विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अवैज्ञानिकता है बहुत सारी, लेकिन वैज्ञानिकता बहुत रूप में है। वैदिक धर्म से जुड़े लोग इस तरह की चीजों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, इस प्रकार की चीजों का पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए। और मैं तो कहा करता हूं, पहले भी मैंने कहा, मनुस्मृति में लिखा, दंडेन शाश्वत प्रजा, दंड देने से ही प्रजा शाश्वत होती है। और जब तक
दंड, ऐसी चीजों के ऊपर कठोर दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसे कुकृत्य चलते रहेंगे। ऐसे कुकृत्यों को रोकने के लिए हमें पूर्ण रूप से जागरूक होना पड़ेगा और इस प्रकार के, चाहे वो त्योहार चला गया हो, लेकिन इस प्रकार के कार्य किए जाने वाली कोई भी कंपनी क्रिएटिविटी के नाम ले या कुछ भी ले, उसका हमें पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और उसको उठ करके करना चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी, चाहे वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, कोई भी है, इस तरह का हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार ना कर सके, क्रिएटिविटी के नाम पे हमें मूर्ख ना बना सके। हमारे जो त्योहार हैं वो प्रेम से जुड़ते हैं, वो सद्भावना से जुड़ते हैं, समर्पण से जुड़ते हैं। और मैं तो एक कहता हूं, अन्य हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को छोड़ करके अन्य समाज के त्योहारों को ले लीजिए, उनके फेस्टिवल्स को ले लीजिए, वो वैज्ञानिकता से नहीं जुड़े, वो भाई भाई को नहीं जोड़ते। और वो लोग जो आज इस तरह की चीजों का समर्थन कर रहे हैं, ना अपनी बहनों का सम्मान करते हैं, ना अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, वो सम्मान करते ही नहीं है। वो लोग कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के विरोधी लोग हैं, इस समाज के विरोधी लोग हैं, और वो मैं ये कहता हूं मनुष्यता के, वो मानवता के विरोधी हैं। ऐसे मानवता विरोधी लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और इस हिंदू राष्ट्र को, इस हिंदुत्व के जो लोग हैं, वो चाहे सनातनी हैं, चाहे वो हमारे वैदिक धर्मी हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्हें ऐसी चीजों का पूर्ण रूप से, कठोर रूप से बहिष्कार करना चाहिए और ऐसी चीजों का बहिष्कार होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कहा, ऐसी चीजों का बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा, मनुस्मृति का उल्लेख किया कि दंड मिलना चाहिए, दंड मिलने की जब बात करता है एक हिंदू, तो कह दिया जाता है कि हिंदू तो सहिष्णु है, हिंदू एक विचारधारा है हिंदुत्व की। लेकिन क्या हम यही सहते रहेंगे इस सहिष्णु शब्द को लेकर कि कोई भी आएगा क्रिएटिविटी के नाम पर हमारे महापुरुषों की मजाक बना देगा, कोई भी आएगा हमारी संस्कृति का मजाक बना देगा, कोई भी आएगा हमारी संस्कृति के अंदर अपना एजेंडा परोस देगा किसी भी रूप में और कह देगा कि वो क्रिएटिविटी है, और उसके बाद कहेंगे कि अगर आप विरोध करते हो तो आप असहिष्णु हो, सहिष्णु बनो, हिंदू ऐसा नहीं करते। गगेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जब बात हिंदुओं के लिए तो जायज आप मान लेते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन क्यों इस्लामिक त्योहारों से जुड़ा हुआ कोई विज्ञापन नहीं आता? क्यों क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ, ईसाइयत से जुड़ा हुआ कोई विज्ञापन नहीं आता? क्यों यह नहीं कहते कि आप बकरा जब काट रहे हैं तो उसे रोक दें, वहाँ पे ऐसा कोई विज्ञापन हो कि कोई व्यक्ति आए और बकरा काटते हुए रोक दे और कहे कि ये जीव हत्या हो रही है? क्यों इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती, इस प्रकार के विज्ञापन नहीं होते? क्या ये केवल हिंदुओं के लिए ही है? यह जो सहिष्णु शब्द है और सर्वपंथ सद्भाव का जो है हमारा भारत में संविधान के तहत, और अल्पसंख्यक, जब तक हमारा भारत देश आर्यावर्त जो प्राचीन नाम है, हिंदू समाज संगठित होकर के और बहुसंख्यक है, और जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि वह अल्पसंख्यक। किंतु हम देखें जनसंख्या वृद्धि में भी वे, और इस प्रकार का कोई भी मुद्दा होता है, जैसे मरे हुए पशु पर कौवे चील इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे वह किसी भी मुद्दे पर पूर्व तैयारी के साथ में वह पलाघात करते हैं। पूरी तैयारी के साथ में कोई भी दंगे, चाहे किसी भी राज्य में हम देखें, उसको हम राजनीति से नहीं जोड़े, हम अपने राष्ट्र जागरण, राष्ट्र निर्माण के प्रति उसको देखें। यह जो मुस्लिम और ईसाइयों के जो जितने भी उनके मनाए जाने वाले उनके त्योहार है, उन पर कोई विरोध नहीं होता है यदि उनको कहते हैं उसके अनुसार चलने के लिए। अभी कोविड-19 काल के अंदर भी उन्होंने बहुत प्रकार की इस प्रकार यह नियम उल्लंघन किए हैं, हम उसको विरोध नहीं करते। और कई बार ऐसा अगर कहीं पर विज्ञापन बना है, छपा है पैगंबर पर या क्रिश्चियन पर, तो उन्होंने उसका विरोध किया है। तो हम आर्य संदेश टीवी चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हैशटैग लगा करके इस अभियान को, जो यह जन जागृति के रूप में हमें करना है, युवाओं को, हमारे में भी कई प्रकार के इस प्रकार कम्युनिस्ट विचारधारा के जो नाम तो हिंदुत्व है, संस्कृत निष्ठ है, किंतु वह हमारी ही संस्कृति के खिलाफ प्रचार करते हैं। जैसे वो अपने इस प्रकार के विज्ञापनों को अपने धर्म आस्था के प्रति वे स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमें भी इस प्रकार से संगठित होने का यह समय है। इस प्रकार के जो पहले विज्ञापन आए हैं वह आगे नहीं आए, कंपनियों का बहिष्कार हो, वह क्षमा मांगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा संस्कृत विषय है और संस्कृत भाषा के प्रति
जिन्होंने विरोध किया कि ये भाषा अब उपयोगी नहीं है, हमने उनसे क्षमा मंगाया, उनका जो वीडियो था वह जी डाउनलोड जो किया हुआ था उसको हटवाया। तो इस प्रकार विरोध करने पर ही वो हो सकता है। जो माहेश्वरी जिसने इसके प्रति कहा था, संस्कृत भाषा के प्रति, जो कि मोटिवेशन बहुत मानता है, जब हम विरोध करेंगे और इस प्रकार सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से और उनके खिलाफ जब हम FIR दर्ज करवाएंगे, तभी इस प्रकार से जागृति आएगी। तो हम हिंदू समाज, आर्य जगत में यह कार्य करने की हम सब आर्य वीरों को, जवानों को यह विशेष जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इस संस्कृति की रक्षा करना। पिछले कुछ एक दशक से हमारे देश में हिंदुओं पर एक वर्ग द्वारा असहिष्णु होने का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि हिंदू आज जाग चुका है, हिंदू आज बात करता है, अपने जो महापुरुष हैं उनके जो लोग उनके मजाक उड़ाते थे, उनके चुटकुले बनाते थे, उसके खिलाफ बात करता है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। जो कंपनियां हैं उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, अपने प्रोडक्ट वापस लेने पड़े, अपने विज्ञापन कैंपेन वापस लेने पड़े। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आज हम जागरूक हो रहे हैं। उसमें बड़ा रोल है मीडिया का, लेकिन हम सबको इस मुहिम में एक दूसरे का साथ देते हुए इस सोच को बदलना होगा। इस मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है इसको अपने दिमाग से हटाना होगा, क्योंकि ये शिक्षा पद्धति ही है जो इस लिंग भेद को ख़त्म कर रही है, हमारे रिश्तों के प्रेम को ख़त्म कर रही है, हमारे रिश्तों की आस्था एक दूसरे के प्रति, माँ बाप, बेटा बहू, इन सब की जो एक दूसरे के प्रति आदर का भाव था उसको ख़त्म कर रही है। इस प्रकार के बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारे सीरियल आ रहे हैं, जहाँ भी आप टेलीविज़न देखें वहाँ पर इसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी संस्कृति की जो मूल विचारधारा है, जिसमें प्रेम सिखाया गया है, एक दूसरे का आदर भाव सिखाया गया है, क्योंकि अगर इसको नष्ट नहीं करेंगे तो उनकी खुद की मानसिकता, उनकी खुद की विचारधारा कैसे पनपेगी। तो इस चीज़ को सोचते हुए हमें इस पर जरूर विचार करना है। आर्यवीर अरविंद जी आप हमारे साथ जुड़े, गगेंद्र सिंह जी आप जो हमारे साथ जुड़े राजस्थान से, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जो विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, उनको बताया किस प्रकार से हम इस जो छद्म युद्ध हमारे साथ लड़ा जा रहा है, मानसिक युद्ध हमारे साथ लड़ा जा रहा है, इस पीढ़ी के साथ लड़ा जा रहा है, किस प्रकार से हमारी संस्कृति को खराब किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उसको किस प्रकार से हम बच सकते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।